बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जब इंसान कोई गुस्से में गलत काम कर बैठता है तो उस वक्त ज़ाहिर है उसको कुछ मालूम नहीं होता कि इस वक्त वो क्या कर रहा है। ऐसे ही नहीं, इस्लाम ने गुस्से को हराम करार दिया है, लेकिन जब वक्त गुजरता है और फिर इंसान जब अकेला हो जाता है और ख़ासकर जब पुलिस कस्टडी में चला जाता है, तन्हाई में हो जाता है, तब आपको असल हक़ाइक़ मालूम हो पाते हैं कि ये मैं क्या कर बैठा हूँ। अब ऐसा ही कुछ रईस को कत्ल करने के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार आमिना और उसके हस्बैंड फ़रहान का है। क्या चल रहा है इस वक्त? जब भी इंसान कोई गलत काम करता है तो उसका ज़मीर के ऊपर बोझ ज़रूर होता है और फिर इंसान वही काम करता है कि अल्लाह ताला की तरफ रुजू करता है। लेकिन जब ये कत्ल करके दोनों मियाँ बीवी घर पहुँचे, यानी कि जलाकर लाश को ठिकाने लगाकर घर पहुँचते हैं, तो फिर उसके बाद इनके साथ क्या कुछ होता है और ये क्या कुछ करते हैं। पहली बार ये चीज़ें अब सामने आ रही हैं जो आज आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले तो ज़ाहिर है आमिना को इस वक्त जो रईस की फैमिली है, उसकी बहनों, उसकी वालदा, उसके जो फाली ज़दा बाप की कंडीशन का भी मालूम हो चुका है कि वो किस हाल में हैं, इस वक्त उनके साथ क्या बीत रही है। तो अब ज़ाहिर है आमिना को इस बात का ज़रूर कहीं ना कहीं एहसास होगा या हो रहा है। अब वो कहती है कि ये हमने जानबूझकर नहीं किया, बल्कि ये एक हादसा था। वो कहती कि जब हम ये सब कुछ करने के बाद घर पहुँचे तो वहाँ पर ज़ाहिर है फ़रहान ने लाश को आग लगा दी, और उसके बाद जब हम घर पहुँचे तो उसने कहा कि आमना ये कहती है कि जो मेरी कंडीशन है वो बड़ी ख़राब थी, मेरी हालत जो है वो इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि मुझे सब कुछ मैं भूल चुकी थी, मुझे नहीं मालूम था कि मुझे रोना है या फिर मुझे हंसना है। वो कहती है कि मैं एक साइको बनकर रह गई थी, और इसके अलावा वो कहती है कि बस जो है उसने कहा कि मैंने एक बात सोची, मैंने ख्याल किया कि अल्लाह ताला क्या कहेगा। उसने कहा कहेगा कि मानो, वो उसका निक नेम मानो, उसने कहा कि मानो मुझे तो तुम भी बहुत अजीज़ थी, और जो रईस है, जो लड़का है, मुझे तो वो भी बहुत अजीज़ था, तो फिर तुमने ये क्या कर दिया है। तो उसने कहा कि मुझे इस बात का दुख बहुत ज़्यादा है, और जिस हाल में उसने कहा कि मैंने उसकी मामा और बहनों को देखा है तो उसने मुझे मज़ीद मुश्किलात में डाल दिया है। तो जब हम पहुँचे तो मुझे तो नींद तक नहीं आई। और उसके बाद वो कहती कि मैंने पहुँचते साथ पहला ये काम किया कि मैंने वज़ू किया, और वज़ू करके जाए नमाज़ बिछाई, और मैं भूल चुकी थी। उसने कहा कि मुझे किसी चीज़ का कोई ख़याल तक नहीं था, ना मुझे अपने बच्चों की फ़िक्र थी, ना मुझे अपने पेरेंट्स की फ़िक्र थी, ना मुझे अपने शौहर की फ़िक्र थी, ना ही खुद अपनी फ़िक्र थी। तो उसने कहा कि मैं रोते रोते मैंने वज़ू किया, वज़ू करने के बाद फिर मैंने जाए नमाज़ बिछाई और नमाज़ पढ़ना शुरू कर दी। लेकिन उसने कहा कि मेरे ऊपर वो लम्हा इतना भारी गुज़रा, मेरे लिए वो तकलीफ़ दे लम्हा था जब मैं सजदा करना चाहती थी लेकिन मुझसे सजदा नहीं हो रहा था। उसने कहा कि मेरे करीब एक पर्दा था, मैं उस पर्दे को पकड़ा और पकड़कर मैं सजदे में जाने की कोशिश करती रही, और तकरीबन पौना घंटा उसने कहा कि ये मैं खड़ी रही और मुझसे सजदा नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं अल्लाह के सामने झुकने से शर्मिंदा थी। उसने कहा कि मैंने सोचा कि अल्लाह ताला क्या कहेगा, कि एक तरफ ये हज की नीयत करती है, रोज़ों की नीयत करती है, और दूसरी तरफ ये काम कर दिया। तो उसने कहा कि ये शर्मिंदगी जो मुझे अपने रब के हुजूर जो है वो झुकने भी नहीं दे रही थी, सजदा भी नहीं करने दे रही थी, ये उसके अल्फाज हैं। नाज़रीन, ये ऐसे दर्दनाक अल्फाज हैं, मैं खुद हिल कर रह गया हूँ कि ये वो क्या कह रही है। इसलिए मैं कहता हूँ कि खुदारा अपने गुस्से पर काबू पाइए, गुस्सा आपको कहीं का नहीं छोड़ता। वो कहती है कि मुझे तो तब किसी की कोई फिक्र नहीं रही थी, मैं अपने बच्चों को भूल चुकी थी। आप सोचिए, जब रोज़े क़यामत होगा क्या कहा जाता है, नफ्सा नफ्सी का दौर होगा, हम अपने बच्चों, बहनों, भाइयों सबको भूल के सिर्फ अपनी ज़ात का सोचेंगे। और ये ख़ातून की जब मैं बात सुन रहा था, ये तो मुझे वही लगा कि इसके मुंह से जब ये बात निकली कि मुझे अपने बच्चों की कोई सोच नहीं थी, मुझे अपने खामद की कोई सोच नहीं थी, मुझे किसी की नहीं, बल्कि मैं अल्लाह के हुजूर शर्मिंदा होकर खड़ी थी। और उसने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब वो रईस जो मकतूल है दुनिया से चला गया। मैं समझता हूँ कि रईस की भी गलतियाँ हैं, ये वन साइडेड जो है वो क्लैप नहीं होता।
मारना तो ज़ाहिर है ये जुर्म है, इसकी इनको सज़ा मिलकर रहेगी, लेकिन रईस की ये गलती ज़रूर है कि भाई क्या ज़रूरत थी तुम्हें इस तरह किसी के साथ ताल्लुक़ बनाने की या आने की या जाने की। तुम अपनी मेहनत मजदूरी करते, अपने माँ बाप का सोचते, और आज ये दिन ना वो देखते, ना तुम देखते, ना तुम्हारे माँ बाप देखते। रईस के जो वालिदैन हैं, असल तो वो नुकसान तो उनका हुआ है, और किसी का क्या गया मुझे बताइए। अब वो उसकी मामा और पापा को कहती है कि वो उसने जो वर्डिंग यूज़ की है वो उनके लिए मामा और बाबा ही यूज़ कर रही है। वो कहती है मामा और बाबा, जो कुछ भी हुआ है ये सब कुछ प्लानिंग का नतीजा नहीं था, बल्कि हमारी तो उस बच्चे के साथ कहती कोई दुश्मनी भी नहीं थी, ना ही कोई दोस्ती थी। वो कहती मामा मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि हमसे गलती हो गई है, मामा मुझसे गलती हुई है। कोई भी माँ नहीं कहती कि किसी की लड़की को जाकर यूँ तंग करो, मुझे और मेरे तीनों बच्चों को माफ़ कर दो। यहाँ पर एक हैरान कौन, उसने 2 से 3 बार माफ़ी मांगी है, लेकिन उसने फरहान के लिए नहीं मांगी, अपने और अपने बच्चों के लिए उसने माफ़ी मांगी। उसने कहा कि हम नहीं मारना चाहते थे। उसने कहा कि मामा ऐसा कुछ नहीं था, मैं भी माँ हूँ, मेरा भी एक बेटा है, मैं नहीं चाहती कि खुदा न खास्ता मेरे बेटे के साथ कल को ऐसा हो। हमारा तो ऐसा कोई रिकॉर्ड भी नहीं, आप चेक करवा लीजिए। उसने कहा कि मैं बहनों से भी कहती हूँ उसकी रईस की कि वो मुझे माफ़ कर दें, जो तोहमतें लगाई जा रही हैं। वो कहती ऐसा कुछ नहीं, कहती मुझे मालूम है कि आपके बेटे पर भी तोहमत लग रही है, मेरे ऊपर भी लग रही है, लेकिन वो कहती है कि वाकई में ऐसा कुछ नहीं था और मैं कुछ कर नहीं पाई। उसने बस इतना कहा कि आप ही आई एम सॉरी। फिर उसको इस बात का भी एहसास था कि वर्ड सॉरी जो है ये बहुत छोटा है, ज़ाहिर है ये सॉरी कह देने से रईस वापस नहीं आएगा। फिर वो कहती कि हमारे ऊपर तोहमतें लग रही हैं, आपके ऊपर भी लग रही है, मुझे इस बात का भी एहसास है, तो इसलिए मैं कहती हूँ कि आप मुझे माफ़ कर दें। और आमना और उसके तीनों बच्चों को वो कहती है कि माफ़ कर दें। और रईस की जो होने वाली वाइफ थी वो कहती है मैं उस बच्ची से भी कहती हूँ कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे नसीब में ही यही लिखा था। उसके बाद वो कहती है कि जी मैं ये जो वीडियो रिकॉर्ड करवा रही हूँ, आप ये रईस के वालिद को ज़रूर दिखाना और उनसे कहना कि मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि माँ और बाप से मैं दोनों से माफ़ी मांगती हूँ। वो कहती कि आपने प्लीज़ ये वीडियो लाजमी उनको दिखानी। जब वो रिकॉर्ड ये वीडियो की जा रही थी तो उसने कहा कि मैं नहीं चाहती कि खुदा ना करे मैं आपकी जगह पे आऊँ, लेकिन उसने कहा कि मैं आपसे सिर्फ इतना कहूँगी कि माफ़ी मांगती हूँ। तो नाज़रीन, ये होता है जब आप गलत काम करते हैं तो गलत कामों का नतीजा। इस वक्त फरहान और उसकी अहलिया जो दोनों जेल में हैं, पुलिस कस्टडी में हैं, रईस कब्र में है, रईस के वालिदैन जो हैं इस वक्त रो रहे हैं, वो अपने बेटे को याद कर रहे हैं, क्या हमने बेटे को इसलिए पैदा किया था कि वो इस रास्ते में निकल जाएगा। बहरहाल जब ये कत्ल करने के बाद या लाश को जलाने के बाद वहाँ पर पहुँचते हैं तो वो कहती हैं कि तकरीबन जब हम वहाँ पहुँचे तो फिर मैंने पहला काम ये किया कि मैंने वज़ू किया और अल्लाह के सामने खड़ी हो गई। ये 30 सेकंड की जो वीडियो है वो ज़ाहिर है उन्होंने अपने जब रिकॉर्ड हुआ उसका इंटरव्यू तो उसने वो दिखाई, उसने कहा है कि ये आपने उसके वालिदैन को दिखानी है। और एक तरह जो इंटरव्यू ले रहे थे उन्होंने, आमना ने किसी शख्सियत के ज़रिए उनके पेरेंट्स से एक तरह का राब्ता ही किया है कि आपने ये मेरा पैगाम पहुंचाना है ताकि मैं माफ़ी मांग सकूं और वो उनसे कहूँगी कि मुझे माफ़ कर दें। नाज़रीन, अल्लाह ताला आपको, मुझे, हमारी बहनों बेटियों सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।